खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, रेडियो मणिनाइन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। जोमैटो ने वेज कस्टमर्स को दिया कैसा तोहफा? डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में हुआ कितना इजाफा? एनपीएस लॉगिन प्रोसेस में हुआ क्या बदलाव? बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट खोलते हैं खबरों का लंच बॉक्स। अगर आप जोमैटो से खाना मंगवाते हैं तो ये खबर आपके लिए है। फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो भारत में शुद्ध शाकाहारी कस्टमर्स के लिए प्योर वेज फ्लीट की शुरुआत करने जा रहा है। इसमें एक पूरी टीम केवल वेज खाना डिलीवर करने के लिए ही डेडिकेटेड रहेगी। ये खास सर्विस उन लोगों के लिए बेस्ट है जो केवल शुद्ध शाकाहारी हैं। हालांकि मंगलवार को ऐसी खबरें थीं कि वेज ऑर्डर्स अब हरे रंग के बैग में आएंगे और डिलीवरी बॉय भी हरे रंग की जैकेट पहनेंगे। लेकिन इस पर कंपनी के सीईओ दीपिंदर गोयल ने सफाई देते हुए कहा है कि कंपनी वेजिटेरियंस के लिए एक अलग फ्लीट जारी रखेगी, मगर इस फ्लीट में हरे रंग का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। कंपनी के सभी राइडर्स लाल ड्रेस पहनना ही जारी रखेंगे। एडवांस टैक्स कलेक्शन बढ़ने से चालू वित्त वर्ष 2023-24 में 17 मार्च तक नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 19.88% बढ़कर 18.90 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। सीबीडीटी ने बयान में कहा है कि 17 मार्च तक कुल डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 18,90,259 करोड़ रुपए रहा है, जिसमें 9,14,059 करोड़ रुपए कॉर्पोरेट टैक्स और इंडिविजुअल इनकम टैक्स के अलावा 9,72,224 करोड़ रुपए का एसटीटी भी शामिल है। एडवांस टैक्स कलेक्शन 17 मार्च 2024 तक 9.11 लाख करोड़ रुपए रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 22.31% ज्यादा है। कंपनियों से एडवांस टैक्स के तौर पर 6.73 लाख करोड़ रुपए मिले हैं, जबकि व्यक्तिगत आय करदाताओं का योगदान 2.39 लाख करोड़ रुपए है। अब खोलते हैं लंच बॉक्स का अगला डब्बा। यूपी रेरा ने घर खरीदारों से अपनी शिकायतों में सह आवंटियों यानी कि जॉइंट ओनर के नाम भी शामिल करने के लिए कहा है। रेरा ने ये निर्णय शिकायतों के निपटारे के दौरान उठे इस मामले की अहमियत को समझते हुए लिया है। इसके लिए विभाग अपने पोर्टल में जरूरी बदलाव भी कर रही है, जिसमें नए प्रावधान को शामिल किया जाएगा। यूपी रेरा ने शिकायतकर्ताओं के लिए भविष्य की सभी शिकायतों में जॉइंट ओनर को सह शिकायतकर्ताओं के रूप में जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। इनमें वो लोग शामिल होंगे जिनके नाम बिक्री अनुबंध यानी कि बीबीए और आवंटन पत्र में दर्ज है। क्योंकि रेरा बेंच या निर्णायक अधिकारियों की अदालत में पहले से ही लंबित शिकायतों में बड़ी संख्या में कोएलॉटीज के नाम गायब है, इसलिए उसने ऐसे सभी शिकायतकर्ताओं के नाम जोड़ने के लिए प्राधिकरण के पास तुरंत एक आवेदन जमा करने का निर्देश दिया है। अब लंच बॉक्स में अगली खबर एनपीएस से जुड़ी है। एनपीएस खाता धारकों को सीआरए में लॉगिन करने के लिए आधार ओटीपी वेरिफिकेशन करना जरूरी होगा। पीएफआरडीए ने इस मामले पर सर्कुलर जारी करके जानकारी दी है और अब सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी यानी कि सीआरए सिस्टम में लॉगिन करने के लिए एडिशनल सिक्योरिटी फीचर्स जोड़े जाएंगे। ये नियम 1 अप्रैल 2024 से लागू हो जाएगा। इसके बाद एनपीएस खाता धारकों को यूजर आईडी और पासवर्ड डालने पर उनके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा। इस ओटीपी को दर्ज करने के बाद ही यूजर्स अपने सीआरए सिस्टम में लॉगिन कर पाएंगे। पीएफआरडीए ने अपने जारी सर्कुलर में कहा है कि आधार बेस्ड लॉगिन ऑथेंटिकेशन से सीआरए में लॉगिन करना ज्यादा सेफ होगा, अनऑथोराइज्ड एक्सेस का रिस्क कम होगा, ट्रांजैक्शन सुरक्षित रहेंगे। फिलहाल एनपीएस खाता धारकों को सीआरए सिस्टम में लॉगिन करने के लिए केवल एनपीएस आईडी और पासवर्ड की जरूरत पड़ती है। अब खोलते हैं लंच बॉक्स का अगला डब्बा। रेलवे स्टेशनों पर जल्द ही रिजर्वेशन टिकट या जनरल टिकट के लिए खुले पैसे के लिए अब भटकना नहीं पड़ेगा। अप्रैल से आगरा रेल मंडल आगरा कैंट के साथ सभी रेलवे स्टेशनों पर रिजर्वेशन सेंटर और जनरल टिकट विंडो पर क्यूआर कोड से भुगतान की सुविधा शुरू करने जा रहा है। उत्तर मध्य रेलवे में ये सुविधा आगरा रेल मंडल में सबसे पहले शुरू हो रही है। आगरा में आगरा कैंट, आगरा फोर्ट, राजा की मंडी, ईदगाह स्टेशनों पर रिजर्वेशन सेंटर और इन सभी स्टेशनों पर जनरल टिकट विंडो से यात्री टिकट खरीदते हैं। यहाँ पर टिकट के भुगतान के समय खुले पैसे को लेकर अक्सर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कुछ साल पहले रेलवे ने डेबिट क्रेडिट कार्ड से टिकट खरीदने की सुविधा शुरू की थी, लेकिन बुकिंग क्लर्क आज भी नकद भुगतान को प्रायोरिटी देते हैं। बीते 1 साल में क्यूआर कोड स्कैन करके भुगतान में तेजी आई है। उससे देखते हुए अब रेलवे ने भी खुद को बदलने की ठानी है। इसी के साथ हम लोग आ गए हैं लंच बॉक्स के आखिरी डब्बे में। कैंपस हायरिंग एग्जाम में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। हाल ही में हुए एक सर्वे के मुताबिक साल 2023 में कैंपस हायरिंग में शामिल हुए हर 3 कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट महिला थी।
एक AI पावर्ड रिक्रूटमेंट ऑटोमेशन फर्म हायर प्रो की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये आंकड़ा कैंपस हायरिंग एग्जाम में महिलाओं की भागीदारी 34% रही है। इसके अलावा हायरिंग का वास्तविक डेटा तो और भी हैरान करता है, जिसमें बताया गया है कि बीते साल हायरिंग के प्रोसेस में नए नियुक्त किए गए लोगों में से 40% पर महिलाओं का कब्जा रहा है। फ्रेश टैलेंट की बात की जाए तो कंपनियों में कुल जितनी हायरिंग हुई है उसमें से 40% हायरिंग महिला एम्प्लॉयज के रूप में हुई है। तो इसी के साथ बंद करते हैं खबरों के लंच बॉक्स को। उम्मीद है कि इसमें पेश की गई खबरें आपको पसंद आई होंगी। अगर ऐसा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद। खबरों का लंच बॉक्स।